मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद जायसी द्वारा एसीसी प्लांट की जनसुनवाई का विरोध बड़ा भारी जन सुनवाई हुआ स्थगित। आपको बता दें, बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र के प्रस्तावित एसीसी सीमेंट प्लांट की जनसुनवाई दिनांक 3 नवंबर ग्राम लोहरसी में आयोजित किया गया था। इसमें एक सप्ताह पूर्व छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद जायसी के द्वारा प्रेस नोट जारी कर जनहित में तर्कपूर्ण विरोध करने का इश्तिहार जारी किया गया था। इसके अनुरूप 12 बजे जनसुनवाई स्थल में सैकड़ों ग्रामीणों जन की संख्या में प्रवेश किया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद जायसी को एसीसी प्रबंधन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा मिलीभगत कर रोकने का प्रयास किया गया। इस स्थिति को डॉक्टर जायसी के समर्थक एवं ग्राम लोहरसी गोड़ाडी, भूरकुंडा, बोहाडी, टांगर, विद्याडी एवं प्रभावित ग्राम के निवासी अपने आपा खो बैठे और नाराबाजी करते हुए हमारे नेता डॉक्टर प्रेमचंद जायसी को जाने से मना कर रहे हैं। सोच समझकर जनसुनवाई को न केवल तोड़फोड़ किया, बाकी पूरी जनसुनवाई को बाधित कर दिया गया। जनसुनवाई में लगे अधिकारी स्थल छोड़कर भाग गए। विदित है कि पूरे घटनाक्रम में जनसुनवाई खत्म होते तक अर्थात पूर्ण विराम लगने तक कोई भी दल के नेता जनसुनवाई स्थल में उपस्थित नहीं हो पाए थे। जनसुनवाई में पूर्ण विराम लगाने के पश्चात सभी नेता उपस्थित हुए और आकर अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए नारेबाजी करने लगे। सर्वविदित है कि जनसुनवाई रोकने का कारण केवल डॉक्टर प्रेमचंद जायसी प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ही बने, बाकी सब व्यर्थ चिल्लाते हुए अपने प्रभाव जमाने में लगे थे। एसीसी सीमेंट प्लांट का जन सुनवाई ग्राम लोहरसी में रखा गया था। लोहरसी है, भुरकुड़ा है, 5 गांव लगभग गोड़ाडी से लेकर 5 गांव, इसमें टांगर है, विद्याडी है, 5 गांव प्रभावित हो रहा था। इसमें जन सुनवाई में सबसे बड़ी बात है जमीन के लीज को लेकर के इसमें आपत्ति थी। जमीन के लीज में यह था, एयर डिस्टेंस में 10 किलोमीटर के एरिया में बंजर भूमि का बताया गया था, जबकि यहाँ पर किसान लोग परंपरागत रूप से 40 वर्षों से 50 वर्षों से यहाँ पर पैदावारी करके छत्तीसगढ़ शासन को धान भी बेच रहे हैं। तो एक तरफ पैदावारी की जमीन को बंजर भूमि बताना, झूठ बोल के एनओसी प्राप्त करना, और इस क्षेत्र में पर्यावरण की दृष्टि से बहुत सारे औषधि पौधे हैं और जंगली जानवर हैं, जो इनको पर्यावरण के रूप से नुकसान हो रहा था। पिछले 2-3 दिवस से ग्रामीणों से हम लोग संपर्क में थे, आखिर आपको पीड़ा क्या है, परेशानी क्या है एसीसी सीमेंट लखनऊ को लेकर के। तो उन्होंने बताया कि 40 साल से जिस जमीन को हम कब्जा करके खेती बाड़ी कर रहे हैं, उस जमीन का उचित मुआवजा दे। चूंकि शासन भी ये मानती है, कोर्ट भी ये मानती है कि 12 साल जमीन जिसके पक्ष में कब्जे में है उसे मुआवजा मिलना चाहिए, तो उचित मुआवजा का भी मांग कर रहे थे। तो एसीसी सीमेंट इसकी डील हो गई है अडानी से, और अडानी देश में जिस तरह से देश को खोखला करने के लिए, जिस तरह से देश को बर्बादी के रास्ता में ले जा रहा है, आप लोगों को पता होगा कुछ दिनों पहले केंद्र के शासन ने कृषि बिल लेके आया था। तो ये अडानी जो है, कृषि बिल पारित होने से पहले धान के भंडारण के बड़े बड़े गोदाम बना लिए थे। तो एक तरह से पूरे देश के किसान को गुलाम बनाने की नीति थी। तो वहां पर दिल्ली में पंजाब और हरियाणा के किसान और पूरा देश भर किसान मिलकर आंदोलन किए, तब कृषि बिल वापस हुआ था। वहां उनकी दाल नहीं गली, तो छत्तीसगढ़ इनकी नजर में थी कि छत्तीसगढ़ भोले भाले राज्य है, यहाँ के लोग किसान हैं, यहाँ के लोग गरीब हैं, यहाँ के लोग मजदूर हैं, तो इनको बरगला के इनको लूटे, इनको शोषित करें। तो इस दशा को समझ करके जनप्रतिनिधि होने के नाते इस जन सुनवाई में यहाँ के किसानों के साथ मिलकर, यहाँ के युवाओं के साथ मिलकर, यहाँ के एक जनता के साथ मिलकर इस जन सुनवाई का हम लोग विरोध किए हैं। और हम लोग ये कहे हैं कि यदि आपको प्लांट खोलना है तो पहले किसानों के साथ अनुबंध करें, पहले मजदूरों के साथ अनुबंध करें, उसके बाद जन सुनवाई रखें, ताकि हम समुचित, यदि सबकी मंशा होगी तो आपके एसीसी प्लांट के बारे में विचार किया जा सके। तो इनकी जिस तरह से देश में नीति